जी अब एक दो चीजें आपसे पूछ लें। एक तो जिस तरह से दोनों चेयरमैन ऑफ द हाउस जो हैं, जो चेयर पे रहते हैं, उनका कंडक्ट, मैं आज देख रहा था कि राघव चड्ढा को धनखड़ साहब वो बीच में वो स्लिप, मुझे मैं अभी उसको डाउनलोड नहीं हो पाई है, वो राघव चड्ढा को कह रहे थे कि यू आर कन्विक्टेड, यू आर सेंट। मतलब वो ये कोई ढंग है? आप राघव चड्ढा एमपी है भाई, तुम तो एमपी भी नहीं हो, उसको वो जो एक व्यक्ति है एमपी है वहां, आप उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं? तो ये दोनों लोग तो इन्होंने सारी हदें तोड़ दी हैं। एक दूसरा, एक आपसे एक और टेक्निकल चीज समझनी है कि अगर इस पे सरकार चुप रहती तो ये कोई मामला ही नहीं था। इस तरह के बहुत मामले हुए हैं, संसद में बहुत बार पर्चे फेंके गए हैं, बहुत से लोगों ने किया ये। अगर चुप रहती तो कोई मामला ही नहीं था, शाम तक लोगों को बिठा के छोड़ दिया गया होता, थाने से छोड़ देते, तिहाड़ से छोड़ देते, कोई मामला नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझ के इसको इतना बड़ा इशू बना रही है क्योंकि वो जो इलेक्शन कमीशन और इस तरह के जो वो है उससे ध्यान हटाना चाहती है कि उस पर अब चर्चा ही ना हो। कल से आपने किसी को चर्चा करते हुए नहीं देखा होगा, वो उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट की बात को किनारे करके जो मनमानी कर रहे हैं। तो क्या सरकार जानबूझ के इसको बड़ा इशू बना रही है? जो वैसे सोचिए तो कोई इशू ही नहीं है, अगर चाहती सरकार इसको 2 मिनट के अंदर खत्म भी कर सकती थी। स्वाभाविक सी बात है, इसका कोई मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा यही था कि उन्होंने यदि जो मुद्दा उठाया बेरोजगारी का या जो भी बात करी, उस पर बात कर लेते, काम खत्म है। उन बच्चों के साथ में डिस्कस कर लेते, चलिए आपने ऐसा क्यों किया, कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं होना चाहिए, वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दिया जाता। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई कानून में इतना बड़ा अपराध है कि आपने ये कर लिया है। यदि आप देख लीजिए आईपीसी में कोई इसको लेके कोई बहुत बड़ा अपराध की धारा हो, तो मुझे तो नहीं दिखाई दी। तो सब मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी बड़ी चीज है कि कहीं पर ये सिक्योरिटी ब्रीच का यदि मामला कहते हैं तो उस मामले में क्या होगा? आप सिंपल सा जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसके तहत, और उसके तहत तो सब जमानती है, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है, तो इशू था नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसे बनाया गया, ये भी बात सही है, ध्यान डाइवर्ट करने की बात ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात जो उन बच्चों ने कही वो सारा मीडिया बता भी रहा है कि बेरोजगारी और इसके कारण वो तंग थे, इसके कारण परेशान थे, और ये गोदी मीडिया भी बता रहा है और ये अल्टरनेट मीडिया भी बता रहा है। अब आप एक चीज बताइए, इसके बाद में इस देश की जनता की तरफ से कहां आवाज उठी है? आवाज कौन उठा रहा है? विपक्ष के लोग। आवाज जो उठाते हैं संसद में उठाते हैं जो सांसद, वो तो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उसकी तो कोई वही नहीं है। और संसद के बाहर गृह मंत्री भी तमाम मीडिया चैनल्स में बैठ रहा है, तमाम बातें कर रहा है, प्रधानमंत्री तमाम जो है शो करता घूम रहा है, और बावजूद इसके कुछ नहीं है। तो सब क्या किया जाए? रास्ता क्या है? वास्तव में इस देश की जनता मक्कार है, कायर है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और यह दुर्भाग्य आज से नहीं है, देश की आजादी के पहले से। देश की आजादी की भी जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इस देश का 99% लोग अपने घरों में अपने को दबे कुचले और वैसे बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं थी निकल के आने की। कुछ लोग परोक्ष रूप से चलिए सहयोग कर रहे थे, तो उन्हें 2-3% और जोड़ लीजिए, लेकिन फिर भी राउंड फिगर में लेंगे तो 95% लोग कायर मक्कारी में रहे। और इस कायर और मक्कारी का नतीजा है कि हमारे देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, जो भी आए, सब ने जो करना था किया। मुस्लिम्स आए, अंग्रेज आए, सब ने जो चाहा किया, हमने उनकी जी हुजूरी करी, अरे सरकार आप ही सही हो। तो साहब नरेंद्र मोदी तो हिंदुस्तान की उपज है, वो भी वही कर रहा है, उससे सीखा हुआ है, उस इतिहास को उसने पढ़ा है शायद, वो कर रहा है और हम उसके पांव दबाते घूम रहे। अरे मोदी जी हैं तो सब है। तो हुजूर ये करने वाले कौन है? वो है। और जब उनसे कोई लड़ाई लड़ने निकलता है तो दूसरे अपने स्वार्थ में बसीभूत होकर के उसे ही हराने में लग जाते हैं। उदाहरण 712
और याद करिए, जब पहला मुस्लिम आक्रांता या कहिए डकैत या जो भी कोई हमारे यहां आया, तो उस राजा को हरवाने के लिए हमारे यहां के ही राजा लग गए, स्पॉन्सर करने लगे। जब बाबर आया तो हमारे यहां के ही तथाकथित हिंदू कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, जो भी, राजा की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, तो साहब वो हरवाने में लग गए। और हमारे देश की जनता कहां थी? वो मूक दर्शक देखती थी, ठीक है ये आएंगे वो आएंगे वो आएंगे कर लेंगे, हम चुप्पे बैठे हैं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, को होए न हमें कहानी, तुलसीदास जी समझा गए। तो साहब आने दीजिए। तो हानि देख रहे हैं, लाभ देख रहे हैं, बनिया की दुकान खोले हुए हैं, तो और जब वो आएंगे तो वो उधर पांव पकड़ लेंगे। तो वो दशा है। उस दशा में इतनी मक्कार जनता में यदि जनता के लिए लड़ने कोई निकलता है और जनता की तरफ से कोई उसके बाद रिस्पांस नहीं आता है, तो आदमी करेगा क्या भाई? लड़ने निकले, आपकी बात कर रहे हैं, आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि हमने जो कहा है वो किया है। सब हमसे 70 साल बाद यदि कोई कहे कि 70 साल में उन्होंने किया क्या है, तो शर्म से चुल्लू भर पानी में वो सवाल पूछने वाला डूब मरे कि जब ये 70 साल के ये पूछ रहे हैं क्या हुआ है, ये बोलने की औकात तुम्हें जो आई है वो भी उसी 70 साल ने दी। जहां पर बैठ के पूछ रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, तो साहब वो दी है। यदि अमेठी की मक्कार जनता राहुल गांधी या कांग्रेस को हरा देती है, तो साहब क्या कहेंगे? एक समय में शीतल जी बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र में क्या कहा जाता था कि अमेठी का क्षेत्र वो होता था जहां कुछ नहीं होता था, ऊसर था, वहां नदियां जो भी नहरें और सबका जाल बिछा करके किस तरीके से क्या क्या किया गया, जगदीशपुर का इंडस्ट्रियल एरिया और सब कुछ सारी बना करके क्या बना दिया गया। कमोवेश रायबरेली की वही स्थिति थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी को हरा देता है। तो साहब, जब जनता खुद ही जज करना न जानती हो कि कौन उसके लिए अच्छा है और कौन बुरा है, वो खड़ा होना न जानती हो, तो लड़ाई तो चंद लोग ही लड़ते हैं। तब भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। और ये भारत का पूरा इतिहास है कि भारत में जनता नहीं लड़ती, कुछ लोग लड़ते हैं, जो जागरूक होते हैं, जिनके अंतरात्मा होती है, जो मरे नहीं होते हैं, वही लड़ते हैं। और यही इतिहास है, और वही आज भी लड़ रहे हैं, वही खड़े हैं। आप खड़े हैं, बताइए आपको क्या मिल जा रहा है? शीतल जी बोलते हैं क्या मिल जा रहा है, हिमांशु जी बोल रहे हैं क्या मिल जा रहा है, या मुझे क्या मिल जा रहा है? उल्टा हम लोग कुछ ना कुछ खो रहे हैं। तो साहब, जब हम सब कुछ खोने को तैयार बैठे हैं, लड़ रहे हैं, तो यानी हम उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हम छोटी सी लड़ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? सारी स्थितियों के बाद में आप देखिए नेता क्या करता है। नेता आपके लिए चलता है, बोलता है, जहां जहां उसको मंच मिलता है वो करता है, हो रहा है। लेकिन 80% विपक्ष, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी समस्याएं खड़ी हैं, अखिलेश यादव को कहां आपने सड़क पर देखा? एक जगह बता दीजिए। अखिलेश यादव को संवाद करते हुए कहां देखा? एक जगह बता दीजिए। नहीं मिलेगा। कमोवेश यही स्थिति तमाम जगह पे है। क्या मायावती दलितों की राजनीति करती है, उनके वोट लेती हैं, जाके उनके बीच में बैठ के उनके दर्द को साझा कर रही है? नहीं कर रही। लेकिन आज भी जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक सिमट कर 3% पे पहुंच गया, कांग्रेस जाके दलितों के बीच भी संवाद कर रही है। दूसरी ओर जहां जहां होती है, छोटी सही, कम लोग ही सही है, हर चीज के मुद्दे को लेकर के सड़क पे उतरती है। और इसका उदाहरण है, हजरतगंज चौराहे पे जाइए, गांधी प्रतिमा पे कितने प्रदर्शन हो चुके हैं। वो 99% कांग्रेस पार्टी ने किए। उसके बाद में बनारस से लेकर के सहारनपुर तक देख लीजिए, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के
तो साहब ये मैं बता रहा हूं कि विपक्ष को जब बात आप करते हैं तो विपक्ष को उतरना होगा। हवा हवाई आप पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश, कहेंगे नहीं हम लड़ेंगे, हमें इतनी सीटें दे दो। क्यों दे दो भाई? यहां जितवाने आओ यदि आना है, हरवाने थोड़ी ना आओगे, लेकिन साहब हरवाने पहुंचेंगे, राजस्थान पहुंच जाएंगे, छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, है कुछ नहीं, पॉइंट्स में मतलब 0 दशमलव कुछ में वोट मिलते हैं, लेकिन स्टेक मांगेंगे और बोलेंगे कांग्रेस ने देखो नहीं किया, कांग्रेस को सीट देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए थी? मैं तो कहता हूं कांग्रेस को उठा के जूते से मारना चाहिए था। चलिए, लोकतंत्र में ये नहीं होता है। मैं तो उन लड़कों को जो भी है, उन्होंने खून के जो एक दिया संदेश, उस संदेश से मैं जरूर सहमत हूं कि हाँ, उन्होंने बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे को उठाया। निश्चित रूप से देश की समस्या है, वो किस हाथ में खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या साजिश है, यह भी बिल्कुल सही है। आपका प्रश्न जायज है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र को कब्जा करने के लिए और जिस तरीके से मनमानी तरीके से संसद में पास किए जा रहे हैं बिल, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि जिस तरीके से पूरा अधिनायक शाही की जा रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट किचुआ बन गया है, जिस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, तमाम अदालतें किचुआ बन गई, तमाम सारे एक्ट बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में सबका मजाक हो रहा है दिखाने के लिए कि साहब हम तो बड़े अच्छे हैं। बोलेंगे, तमाम सुनवाई के दौरान बोलेंगे, कहेंगे फटकार लगाई, और आएगा क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो हुजूर फैसले वो आते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई तो देखिए लड़नी है, बड़ी विकट स्थिति में लड़नी है, क्योंकि पैसा भी इस देश की जनता जो दे रही है वो उन्हीं लोगों को, फांसीवादियों को दे रही है। तो पैसा भी नहीं दे रही है, सहायता भी नहीं दे रही है, साथ भी नहीं खड़ी हो रही है। साथ भी ना खड़ी हो, कम से कम गाली तो ना दो भाई, उसके बाद गाली भी दे रही है। तो हुजूर, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब लड़ाई लड़ी जा रही हो, तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का, धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी टीम का, कि आप कम से कम आज देश के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो तमाम विपक्षी पार्टियां हो या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने नैरेटिव के लिए लड़ रहे हैं, या जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। या ऐसी स्थिति में यदि आप ये लड़ रहे हैं तो मैं आपको सल्यूट करता हूं। अजय भाई, बहुत संक्षेप में अजय भाई, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, फिर खत्म करेंगे, समय समाप्त है। जो ये 6 बच्चे हैं, आपको क्या नहीं लगता कि आपके घर में आपका भतीजा, भाई, भांजा, भतीजी, भांजी, उसमें ये फिट होते हैं? क्योंकि ये तो हर घर की कहानी है, कोई एक्सेप्शनल लोग नहीं है कि ऐसे लोग आ गए। ये हमारे आपके घर की स्थिति है। ये आपको लगता है कि आपके अगल बगल के लोग हैं, बच्चे हैं जो आपके अगल बगल हैं अपने घर के? स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से बेरोजगारी और दूसरे दंश हैं, जिस तरह से परेशानियां हैं, तमाम सारे बच्चे अगल बगल तमाम सारे मिलते हैं, कुछ रिश्तेदारियों में मिलते हैं, और वो जो दर्द बयां करते हैं, उस दर्द से निश्चित रूप से एक तकलीफ होती। लेकिन मैं हिमांशु जी को एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी एक शादी में कन्नौज गया हुआ था। कन्नौज में बहुत सारा मैंने चीजें देखी। मैंने कहा आपने अखिलेश को वोट नहीं दिया, मुझे तो इस पे बड़ी शर्म आती है। आपको मेडिकल कॉलेज दिया, ये दिया, वो दिया, मैंने गिनाया। मैंने कहा मैं जिस कन्नौज को जानता हूं, जो चूंकि हमारा मूलतः हमारा नेटिव प्लेस है, तो हमने वही कहा कि ये स्थिति थी और इतनी बेहतर बनाई, इसके बाद हरा दिया। तो कोई वो जवाब नहीं था। हमने कहा आप 4 लोग कह रहे हो कहीं भैया नौकरी हो तो बताना, कुछ हो तो बताना, तो वोट तो आप उन्हीं को देते हो जो नौकरी की बात नहीं करते हैं। तो अंत में जब हमने ज्यादा बताने की कोशिश करी, तो साहब कई बुजुर्ग तो मेरे से लड़ने आ गए, कुछ उनके साथ लोग खड़े हो गए, कहे ऐसा है कि सिर ऊंचा हो गया है, खाने को नहीं है शायद, पता नहीं क्या स्थिति है क्या नहीं, सिर ऊंचा हो गया है, हम इतने का नहीं इतने का खरीद लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम घर एक टाइम खा के रह लेंगे। तो साहब जब यही सोच रखा है तो करिए, फिर आप क्यों दोष दे रहे हैं किसी को? मत दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि वहां लड़ने वाला इकलौता मैं था। अंत में जिनके बेटी की शादी थी वो आए, मुझे लेके गए, भैया आप आओ उधर बैठो चल के, और वो अपने बगल में ले जाके मुझे बैठा लिए कि जिससे कोई वो ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि यह दशा है। जहां यह दशा हो, आप किस क्रांति की उम्मीद करेंगे? तो हुजूर, इन सब स्थितियों में एक बात बताइए, आज तो फिर भी इतना है कि आप कुछ ना कुछ करके इधर उधर, जैसा हिमांशु जी ने बताया, कहीं जमीन के जरिए, कहीं किसी जरिए, कहीं कोई और, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले रहे हैं। वो तो वक्त था कि जमीनों से भी उपज नहीं बहुत अच्छी थी। मैं गांव का आदमी हूं, मैं तो अपने गांव का ही देखता हूं कितनी उपज होती थी, कैसे कैसे चीजों को मैनेज किया जाता था। और महंगाई जरूर नहीं थी, लेकिन वो इतना भी नहीं था कि उसको भी मैनेज करना मुश्किल होता था। तो ऐसी स्थिति में मैं एक चीज कह सकता हूं कि महंगाई या इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। हम सुविधा भोगी हो गए हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम मक्कार हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये कि हम अपने दोष दूसरे पर मरना, अपनी लड़ाई चाहते हैं कोई और लड़े, हम तो नहीं, हम तो ये काम तो उनका है, वो करे। अरे क्यों भाई, हमारे लिए लड़ रहा है, कम से कम हम खड़े तो हो। नहीं खड़े हो सकते हैं, समर्थन तो दे। नहीं समर्थन दे सकते हैं खुल के, तो मोटिवेट तो करें। हम वो भी नहीं करते हैं। जी, जी। उस स्थिति में और हम खड़े होते हैं जाके उन मक्कारों के पीछे, उन लुटेरों के पीछे, उनके पीछे, और उनकी जय जय बोलते हैं। तो साहब ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद करेंगे? तो लड़ाई तो चंद लोगों ने तब भी लड़ी थी, अब भी लड़ रहे हैं, और भविष्य में भी लड़ेंगे, और वही लड़के जीतेंगे। ये कायर थे, कायर हैं, कायर रहेंगे। इनको जी, हरा के, जी, इनको हरा के हम जीतेंगे, और ये लोकतंत्र भी बचाएंगे, इसी बूते बचाएंगे। जी। मेरे अंदर ये उम्मीद है, और मैं लड़ने को चलिए, तैयार हूं, इसलिए चलिए। उम्मीद करता हूं। जी।